और एग्ज़ाम में आता भी है। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़िए क्या है, डायरेक्शन में ऊपर जरूर एक बार पढ़ लिया कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ कहा गया कि भाई ईडियम ऑफ फ्रेज, देख रहे हैं ईडियम ऑफ फ्रेज मीन्स कि जो यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेज अंडरलाइन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, आफ्टर मच कंप्लेशन, ठीक है, कंटेम्पलेशन, आफ्टर मच कंटेम्पलेशन द टू राइवल्स डिसाइडेड द बरी द हैचेट एंड वर्क इन यूनिसन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ईडियम फ्रेज बताना है कि बरी द हैचेट। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व मीन्स कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात हो रहा है यहाँ पे दो जो राइवल है, दो प्रतिद्वंदी हैं जो क्या है, आफ्टर कंटेम्पलेशन, काफ़ी विचार के बाद। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है, सोच विचार। ठीक है, काफ़ी सोच और विचार, नोट कर लीजिएगा। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है सोच विचार, राइवल का मतलब होता है भाई प्रतिद्वंदी। ठीक है, प्रतिद्वंदी। तो काफ़ी सोच विचार के बाद जो टू राइवल्स थे डिसाइड किए क्या भाई, कि हम तो वर्क करेंगे यूनिसन मतलब एक साथ, ठीक है, सामंजस्य के साथ काम करेंगे। टू बरी द हैचेट एंड वर्क इन यूनिसन। अब देखिए तो यहाँ पे बात हो रही काम का, बात हो रहा है, तो यहाँ पे कोई डिफीट देयर एनिमीज़ की तो बात हो नहीं रही। जब दो राइवल अगर आपस में एक हो गए और काम करने की बात की गई है तो यहाँ पे डिफीट देयर एनिमीज़ की तो बात होगा नहीं। ठीक है, पहला चीज़, क्योंकि दो प्रतिद्वंदी क्या हुए, सोच विचार के साथ एक साथ काम करेंगे एक साथ, तो क्या होगा, हाइड दैट सीक्रेट, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी साथ में काम करने वाले, क्यों सीक्रेट कुछ करेंगे। ठीक है, काम को लेकर गो देयर ओन वे, अपने अपने रास्ते चलने की बात नहीं, बात हो रही कि एक साथ काम करने का। तो आंसर होगा गेट रिकनसाइल्ड। गेट रिकनसाइल्ड का मतलब होता है सुलह करना। ठीक है, सुलह हो गया भाई, अब दोनों में सुलह हो चुका है ना, क्योंकि अब दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं, दोनों जो राइवल है, काफ़ी सोच विचार के बाद एक साथ काम करने को तैयार हो गए, तो उनके बीच में सुलह हो गया होगा। बरी द हैचेट का मतलब होगा सुलह होना। ठीक है, सुलह होना या सुलह कर लेना, बरी द हैचेट। ठीक है, तो ये चीज़ सुलह करना, तो ध्यान रखिए ऐसे आप एलिमिनेट भी करके इसे आप कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करके आपको आंसर करना, इसी को कहते हैं ट्रिक। ठीक है, बाकी तो चीज़ आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े कुछ चीज़ आता है। जो पढ़ा हुआ होता है, जो पढ़ते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं ये तरह के जो ट्रिक है वो क्लिक होता है दिमाग में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, एन एक्स टू ग्रीन। ठीक है, एन एक्स टू ग्रीन, अब एक्स मतलब सबको पता है कि कुल्हाड़ी की बात हो रही है, टू ग्रीन मतलब पीसना की बात हो रहा है। तो यहाँ पे एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होगा मीन्स कि अपना स्वार्थ निकालना। ठीक है, अपना क्या करना भाई, अपना जो है स्वार्थ निकालना। अब अपना स्वार्थ निकालना, देखिए कुछ ऐसे इडियम भी होंगे जिसको आपको रटना ही होगा, इस पर कहीं कोई ट्रिक वगैरह नहीं काम आते हैं। ठीक है, तो एन एक्स टू ग्रीन मीन्स कि अपना स्वार्थ निकालना। आप कह सकते हैं भाई कि पीस, यहाँ पे ग्रीन मतलब पीसना, अगर एक्स को कुल्हाड़ी से अगर कोई पीसने वीसने की बात हो तो चलो भाई किसी भी चीज़ से जो भी करके अपना काम चला लो। ठीक है ना, अब ऐसे भी कर सकते भाई, अब कोई चीज़ पीसना है, मेरे पास कोई मशीन नहीं, लाओ कुल्हाड़ी से भाई पीस पास लो, मीन्स कि किसी तरह काम चला लिया, मीन्स कि अपना क्या है कि कोई भी चीज़ से आप अपना स्वार्थ को सीधा कर लिए। नॉट वर्क टू डू, यहाँ पे कुल्हाड़ी का बात यहाँ पे एक्स है, तो ऐसा नहीं कि उसका काम से रिलेटेड होगा, एक वर्ड उसी से रिलेटेड और जो ऑप्शन होंगे उसमें कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, जब आपका जो क्वेश्चन में होगा ऐसे इडियम फ्रेज में, उससे रिलेटेड कभी वो चीज़ होगा नहीं। नो प्रॉपर्टी की बात नहीं होगा, नो सेंस की बात नहीं होगा, बल्कि पर्सनल एंड टू सर्व होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बर्निंग प्रॉब्लम। भाई बर्निंग प्रॉब्लम मतलब बर्निंग, यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। यहाँ पे एक वर्ड आ गया, तो मैंने बताया कि वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं हुआ।
जो यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा उससे रिलेटेड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ए प्रॉब्लम दैट इज ऑब्वियस, कोई प्रॉब्लम है जो कि स्पष्ट दिखता है, तो यहाँ पे वर्निंग प्रॉब्लम की बात हुई। एक तो प्रॉब्लम है उसमें और वर्न हो रहा है, ठीक है। एक तो पहले से ये प्रॉब्लम है और इसमें अगर बर्न कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये तो और बढ़ेगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ कोई डेंजरस प्रॉब्लम की बात नहीं होता है, प्रॉब्लम कभी डेंजरस नहीं होते, बल्कि एन अर्जेंट या इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एन अर्जेंट या कोई इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो उसको कहते हैं बर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या भाई, माई कलीग मेड हिज मार्क, ठीक है, अंडरलाइन जो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, इसी का आपको बताना है इडियम। मेड हिज मार्क का आपको जो है इसका इडियम बताना है। माई कलीग मेड हिज मार्क एज अ लॉयर एट एन अर्ली एज, जो मेरा कलीग है वो काफ़ी अर्ली एज में ही एज अ लॉयर, क्या भाई, अब देखो यहाँ पे कोई कलीग है तो अगर बात हो रही अर्ली एज में एज अ लॉयर के रूप में क्या करेगा, क्रिएट वैकेंसीज करेगा। लॉयर को तो क्रिएट वैकेंसीज का तो अधिकार है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एक सिक्योर्ड गुड मार्क्स, अब यहाँ पे गुड मार्क्स या मेड हिज मार्क्स से का मतलब यहाँ पे कुछ सिक्योर गुड मार्क्स का यहाँ पे बात तो बिल्कुल नहीं है, या डिज़ायर टू भी बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि डिस्टिंग्यूज्ड हिमसेल्फ होगा, ठीक है। मतलब अपने आप को एक कम समय में एज अ लॉयर अपनी पहचान बनाना, ठीक है। माई कलीग मेड हिज मार्क एज अ लॉयर एट एन अर्ली एज, जो मेरा कलीग है अर्ली एज में एज लॉयर अपना पहचान बनाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि ऑल ईयर का मतलब क्या होगा। आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरीज टू चिवल्ड्री, ठीक है। चिवल्ड्री का मतलब पहले होता है शिष्टा से, आदर से, ठीक है ना, आराम से कहने का मतलब शिष्टाचार तरीके से किसी चीज़ की, किसी के जो स्टोरी है, किसी का स्टोरी कोई सुना रहा है उसे शिष्टा के साथ सुनना, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि आई एम ऑल ईयर। अब आप स्टोरी सुन रहे हो ना, स्टोरी सुन रहे तो स्टोरी सुनने में आपकी वरीड तो परेशानी तो होगा नहीं, कोई शक तो होगा नहीं, बल्कि ईगर होगा। क्या होगा, ईगर मतलब उत्सुकता बढ़ती ना, कभी भी स्टोरी सुनते तो क्या होता है, एक उत्सुकता जगती है, ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छा, क्यूरियस का मतलब भी होता है, क्यूरियस का मतलब उत्सुकता होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ होगा, जो परफेक्ट होगा वो होगा ईगर। ईगर जो होता है कि उस चीज़ की उत्सुकता को जानना जो कि अभी हुआ नहीं है, ठीक है, वो चीज़ अभी प्रेजेंट नहीं है, उस चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। लेकिन क्यूरियस का मतलब जो चीज़ प्रेजेंट है उसकी जानने की इच्छा होती है, उस वहाँ पे क्यूरियस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ईगर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ना, यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, हर वर्क अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट शोड लास्ट ईयर, ठीक है भाई। अब यहाँ लास्ट ईयर से तो पता चला कि भाई ये पास्ट का है, तो ये ठीक है, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में, ठीक है, दोनों पास्ट में। लेकिन हर वर्क यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या चाहिए भाई, वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ पे जो है, हिज वर्क के बाद क्या होना चाहिए, आपका शोड होना चाहिए। हिज वर्क के बाद क्या होना चाहिए, आपका वर्ब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो आपको हिज वर्क के बाद क्या आना चाहिए था, शोड आना चाहिए था, ना तो शोड इसमें है ना तो शोड इसमें है, आपका ये वाला आंसर होगा। बस 1 सेकेंड में आप इसे कर पाएंगे। हर वर्क शोड अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट लास्ट ईयर, क्लियर। तो देखिए ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट है कि विल यू मी विजिट एंड कम इन द हॉस्पिटल। अब देखिए विल यू के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जो विल है फिर यू है, इसके बाद क्या आना चाहिए था भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए था, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है आपका, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं पहले तो वर्ब होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जो होगा आपका
पहले तो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यू होगा, फिर आपका क्या आना चाहिए, विल यू, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया ना, यहाँ पे क्या होगा भाई, यू के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन वाला वर्ड है, ठीक। तो पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाला वर्ड होगा, जो होगा यहाँ पे विल होगा, ठीक है, उसके बाद यू होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है। एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक। तो ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, सॉरी ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है, मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे विल यू के बाद क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, ठीक है, विल यू कम एंड विजिट, ठीक है, विल यू कम एंड विजिट मी, ए नंबर ऑप्शन होगा, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन वाला अगर क्वेश्चन होगा, ठीक है, WH वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपको कैसे करने होंगे, आपको पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब रखना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या होगा। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे बैडली यहाँ पे होता है बैडली नीड, ठीक है। बैडली नीड का मतलब होता है बहुत अधिक ज़रूरत, बहुत अधिक ज़रूरत, है ना, बैडली नीड। अब बैडली नीड की बात हो रही है, योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली नहीं, बल्कि जो योर हेयर है उसकी क्या ज़रूरत, बहुत अधिक ज़रूरत है, क्या करने के लिए, कटिंग करने के लिए। तो बैडली नीड एक साथ होना चाहिए, बहुत अधिक ज़रूरत है, तो बैडली नीड एक ही जगह यहाँ पे है एक साथ, बाकी ना इसमें है ना इसमें है, तो आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग, क्लियर। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ़ ओनली ही कैन स्विम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो इफ़ वाला, तो इफ़ तो होगा, ठीक है, इफ़ के साथ आपका सब्जेक्ट है तो है, ठीक है, उसके बाद जो होगा ना वो होगा पास्ट होगा, पास्ट का मॉडल वर्ब होगा, ठीक है। तो ठीक है, इफ़ है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए था, तो कैन का पास्ट क्या बनेगा, कैन का पास्ट बनेगा कुड, आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिक्ट लॉज व पास्ट सो दैट दिस क्रूएल कस्टम वाज नो मोर। नो मोर का मतलब तो पहले जान लीजिए कि होता है मृत, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बात हो रही है स्ट्रिक्ट लॉ की, बात हो रही है, एक जब कोई कड़ा कानून बनता है और वो पास हो जाता है, तो ऐसे जो क्रूएल कस्टम है, जो ऐसी प्रथा है, क्रूएल प्रथा, वो क्या होता है, जड़ से समाप्त किया जाए। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो क्रूएल कस्टम है उसको क्या किया जाए, जड़ से उस नियम, उस कानून को बनाकर, उस सख्त कानून को बनाकर उससे क्या किया जाए, इरेडिकेट किया जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए, है ना, जड़ से ख़त्म करना, इरेडिकेट का मतलब जड़ से ख़त्म करना, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पे बात हो रहा है वाइप ऑफ या डू अवे विथ का मतलब नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा समाप्त करना, डू अवे विथ मतलब समाप्त करना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। वाइप ऑफ का मतलब होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइप ऑफ का मतलब होगा पोंछ कर मिटाना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या भाई, आपका ए नंबर ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट लॉज वर पास्ड सो दैट दिस क्रूएल कस्टम वाज इरेडिकेटेड, ठीक है। चलिए अब आते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लीज़ एग्जामिन माय होमवर्क। भाई स्कूल में आप कितनी बार होमवर्क को क्या करा है भाई, चेक कराते हो ना, होमवर्क को क्या करते हो, चेक कराते हो, बी नंबर ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेरिफ अरेस्टेड द हुडलूम्स फॉर प्लेइंग विद द लॉ। अब लॉ के साथ कोई प्लेइंग कर रहा है, मीन्स कि क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है,
क्या कर रहा है भाई, ब्रेकिंग कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, ब्रेकिंग। आंसर जो होगा आपका ब्रेकिंग, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले शेरिफ का मतलब भी जान लीजिए क्या होता है भाई, है ना, आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे वर्ड लिखा है शेरिफ। शेरिफ का मतलब होता है कोई प्रधान। शेरिफ का मतलब होता है कोई प्रधान होता है, चाहे वो पुलिस की बात हो। अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ पे अरेस्ट किया है तो कौन करता है, पुलिस करता है। तो पुलिस का जो प्रधान है वो क्या करेगा, अरेस्ट किया है किसको, हुडलुम। हुडलुम का मतलब भी नोट कर लीजिएगा, बदमाश या लफंगा, ठीक है। हुडलुम्स का मतलब होता है बदमाश या लफंगा, ठीक। चलिए ये हो गया। तो आपको बताया कि सी नंबर ऑप्शन होगा, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टेल यू द ट्रूथ आई एम नॉट देयर लास्ट नाइट। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन है, क्या करेंगे मैं 1 सेकंड में बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मुझे लास्ट नाइट दिखा, ये पास्ट की बात है, और पास्ट के लिए क्या चाहिए, इस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे वॉज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, लेकिन अब ये तो आप एलिमिनेट कर लिए भाई कि लास्ट नाइट है, पास्ट है, इस तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपके पास 2 फिर भी ऑप्शन आपके सामने टकरा रहे, अब इसे आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, ठीक है, वर नहीं लगता है, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, आई वॉज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे कि दे स्पेंड मेनी आइडियली आवर्स जस्ट सिटिंग इन द सन। अब देखो कोई सन की बात हो रही, सन के में सिटिंग, अक्सर लोग ठंड के मौसम में क्या करते हैं, सन के सूरज के नीचे लोग बैठते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप लेना अच्छा लगता है, विटामिन डी उससे मिलती है, ठीक है। तो भाई दे स्पेंड मेनी आइडियल सावर। आइडियल सावर यहाँ पे आइडियली लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, तो ये आदर्श की बात यहाँ पे नहीं की गई, ठीक है। आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श, तो आइडियली आदर्श बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। अब है यहाँ पे आइडल, एक और वर्ड है आइडल। आइडल का मतलब होता है बेकार, बेकार या फिर बिना काम के। अब भाई बिना काम के ही तो लोग बैठते हैं ना, दे स्पेंड मेनी आइडल आवर्स जस्ट सिटिंग इन द सन। सिर्फ बस इसी तरह सन के नीचे बैठ कर बेकार के या बिना काम के समय को कोई क्या कर रहे हैं भाई, स्पेंड कर रहे हैं। आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। इडली नहीं है, इडली खाते हैं, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर आर मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज कुड बी प्रिवेंटेड। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे देयर आर मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीज। इसी जितने भी यहाँ पे डिजीजेस की बात की गई है, और उन्हीं ऑल कम्युनिकेबल, ऑल के साथ यहाँ पे जो होगा डिजीज के में क्या होगा, डिजीज यहाँ पे जो होगा ये प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे डिजीज़ है लिखा हुआ है, ये देखिए डिजीज़ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। डिजीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। डिजीजेस लिखा हुआ है ना, तो हमें क्या चाहिए था, डिजीजेस। सी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्लियर। कैन वाला नहीं होता यहाँ पे, और ना ही एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अब आप लोग सोचिएगा यहाँ पे कि भाई कुड की बात आप लोग करते कि भाई यहाँ कुड होता, क्यों नहीं कुड वाला भी होता, क्योंकि देख लीजिए आ रहा है प्रेजेंट में, ये क्या है भाई, प्रेजेंट में। अगर ये प्रेजेंट में है तो आपका ये एंड के बाद जो सेकंड है आपका, एंड से पहले जो आपका यहाँ पे सेंटेंस है और एंड के बाद जो 2 सेंटेंस जो यहाँ पे कनेक्ट है, पहला अगर जो आपका क्लॉज है या पहला क्लॉज क्या है, अगर पहला क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट में है तो नेक्स्ट सेकंड क्लॉज भी आपका होगा प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पे कैन होगा, सी नंबर ऑप्शन।